आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कोलाइडी अवस्था से क्या तात्पर्य है। ठीक है, कोलाइडी अवस्था की बात करने से पहले हम बात करेंगे कोलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोलाइड्स का जो एक अंग्रेजी नाम होता है जिसे हमने ग्रीक वर्ड से लिया है, जो कोला शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ये एक कोला शब्द से बना हुआ एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ग्लू, मतलब सरेस। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कोलाइड। ठीक है, कोलाइड कोला शब्द से बना ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है ग्लू। ठीक, मतलब कोला का मतलब सरस या ग्लू जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब बात करें तो एक वैज्ञानिक थे थॉमस ग्राहम ने ये बताया कि एल्बुमिन, गोंद, सैलिसिलिक अम्ल और ऐसे ही कई प्रकार के पदार्थ जिन्हें हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है, वो जैव झिल्ली के छिद्रों से छानकर नहीं आ पाते हैं, मतलब विसृत नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे जो हमारे जितने भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ कोलाइड कहलाते हैं। और इसके विपरीत अगर शर्करा, यूरिया, सोडियम क्लोराइड इत्यादि का जल विलयन करें तो क्या होता है, ये जैव झिल्लियों के छिद्रों से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो पदार्थ हैं इन्हें तो हम कहते हैं क्रिस्टलाइड। और दूसरे जो होते हैं जो जंतु झिल्ली से नहीं निकल पाते हैं, नहीं विसृत हो पाते हैं, वो पदार्थ हमारे कहलाते हैं कोलाइड। ठीक है, तो ये तो हो गई कोलाइड की बात। अब बात करते हैं कि इनके घुलने के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया था। जो क्रिस्टलीय रूप मिलता है पदार्थों का, जल में विलय पदार्थों का, तो एक तो वो पदार्थ होगा जो क्रिस्टलीय थे और जल में विलयन के पश्चात जैव झिल्ली के छिद्रों से बहिर्गत हो जाते थे, वो क्रिस्टलाइड कहलाते थे, जैसे कि मैंने पहले बताया। और वो पदार्थ थे दूसरे जो अक्रिस्टलीय थे और जल में घोलने पर जैव झिल्ली के छिद्रों से नहीं निकल पाते थे, तो वो पदार्थ हमारे क्या कहलाएं, कोलाइड कहलाएं। ठीक है, ये होता है कोलाइड। तथा इनके कणों का आकार की अगर बात करें, कोलाइडी अवस्था एक कोलाइड जो होते हैं वो कोई पदार्थ नहीं होते, पर उनके पदार्थ की जो अवस्था होती है, मतलब उनके कणों का आकार तय करता है कि वो किस प्रकार के अवस्था में है। तो इनके जो कोलाइड कणों की अवस्था होती है, आकार होता है, वो होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर आकार के कण कोलाइड की प्रवस्था होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कोलाइड अवस्था होती है। ठीक है, तो उनके जो कण के आकार हैं ये इनकी प्रवस्थाओं को तय करते हैं। तो कोलाइड कणों का आकार क्या होता है, अगर आप इस चित्र को देखें तो इस चित्र में जो विलयन दिए गए हैं हमारे 3 प्रकार के दिए गए हैं। एक वो जिनका साइज 100 नैनोमीटर से अधिक होगा, दूसरे वो जिनका साइज जो होगा वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, तथा तीसरा ये जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं। तो इसमें जो बीच वाला ये जो विलयन है कोलाइडी सॉल्यूशन, ये हमारा होता है कोलाइड विलयन। ठीक है, और यहाँ पर इनके कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁹ से 10⁻⁶ मीटर, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर से 100 न्यूटन मीटर। यही हमारे कोलाइड की अवस्थाएं कहलाती हैं, इनके कणों के आकार। अब इनकी प्रवस्थाओं की अगर बात करें कि इनके जो अवस्थाएं होती हैं, तो इसकी 2 अवस्था होती है, कोलाइड की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है परीक्षित अवस्था, ठीक है, और दूसरी होती है परिक्षेपण अवस्था। ठीक है, पहली परीक्षित अवस्था और दूसरी होती है परिक्षेपण अवस्था। अब इन अवस्थाओं की अगर बात करें तो जो परीक्षित अवस्था होती है, इसमें जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं, इनमें विलय का समान, इनके जो विलय का आकार होता है कणों का, वो समान माना जाता है परीक्षित
किसमें, परीक्षित प्रावस्था में। कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित कोलाइडी कणों की प्रावस्था को परीक्षित प्रावस्था कहते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी अवस्थाओं को क्या कहते हैं, परीक्षित प्रावस्था, और इसे विलय के समान माना जाता है। इसी प्रकार परिक्षेपण अवस्था जो होती है, परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित रहते हैं, ठीक है, जिस माध्यम में कण जो होते हैं वितरित रहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जिस माध्यम में कण वितरित रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम, और इसे विलायक के समान माना जाता है। इसे विलायक के समान माना जाता है। इसी प्रकार मैंने परीक्षित अवस्था के बारे में बताया था कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की जो प्रावस्था होती है उसको हम परीक्षित प्रावस्था कहते हैं। जैसे कि उनके कणों का आकार क्या होता है, कोलाइडी कणों की प्रावस्था, ठीक है, परिक्षेपित अवस्था कहलाती है। और दूसरा, इससे विलय के समान माना जाता है, कि समान माना जाता है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि पूछा गया था कोलाइडी अवस्था से क्या तात्पर्य है, तो कोलाइड क्या होते हैं मैंने बता दिया, तथा कोलाइडी की जो अवस्था होती है वो उनके कोलाइड कणों के आकार पर निर्भर करती है। तो इनका आकार क्या होता है, ये है इनके कोलाइडी कणों का आकार, जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिखा दिया है। तथा इनकी जो प्रावस्थाएं मेन होती है वो एक होती है परीक्षित अवस्था, दूसरी होती है परिक्षेपण अवस्था। इनमें क्या काम होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।